बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर जो बड़ी तनकीद की जाती है वो ये की जाती है कि उन्होंने अपने बयानात के ज़रिए, अपने बयानिए के ज़रिए मुआशरे के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की। उसी इंतशार के नतीजे में 9 मई के वाक़यात ने जन्म लिया और आज तहरीक इंसाफ न सिर्फ मुश्किल का शिकार है बल्कि इमरान खान साहब खुद मुश्किलात का शिकार अपने उस रवैये की वजह से हैं। इमरान खान ने कौमी मामलात पर जिस तरीके से तकारीर की, जिस तरीके से अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की, उससे उन्हें पॉपुलैरिटी तो ज़रूर मिली, लेकिन उनका इदारों के साथ टकराव और दीगर ममालिक के साथ उनकी बातचीत का अमल और पाकिस्तान के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत बढ़ती ही चली गई। इमरान खान साहब ने हर मौके पर किसी तदब्बर की बजाय इंतहा पसंदी के रवैये का मुजाहरा किया। आज भी इमरान खान जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन उन्होंने माजी के तजर्बात से भी कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान ने फैसला किया कि अफगान महाजरीन को और जो भी पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं उन्हें वापस जाना होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने भी इस पर भी एक सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की गई और ये न सोचा कि उनके सियासी कार्ड की वजह से मुल्की सालमियत को, मुल्क के इदारों को, मुल्की पॉलिसी को कितना नुकसान पहुंचेगा। अफगान महाजरीन बाइज़्ज़त अपने मुल्क को वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान में कई साल तक अफगान महाजरीन क़याम करते रहे। पाकिस्तान में कई गैर मुल्की अफगानिस्तान के बाशिंदे पाकिस्तान में अपना कारोबार करते रहे, लेकिन फिर रियासत ने फैसला किया कि उन्हें अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। और इमरान खान साहब खुद ये फैसला कर चुके थे, जब वो इक़्तिदार में थे तब वो अफगान महाजरीन को वापस भेजने की मुकम्मल पॉलिसी बना चुके थे। लेकिन आज इमरान खान साहब उस पॉलिसी को मजहब की आड़ देकर रियासत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान साहब के अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से क्या कहा था, जरा ये सुनिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान महाजरीन को वापस भेजें, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वापस भेजें तो उन्हें ऐन आइनी और कानूनी काम करार दिया जाए। लेकिन आज की हुकूमत अगर ये समझती है कि तमाम महाजरीन को और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वापस जाना है तो इमरान खान साहब एक मजहब का लिबादा ओढ़कर मैदान में आ गए। जेल से पैगाम भेज दिया कि हिजरत करना हक है और हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की और तमाम अंबिया ने भी हिजरत की, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा कि उनके साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। गोया इमरान खान साहब को इस बात की फिक्र है कि जो अफगान यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं, वोट बना चुके हैं, वो अब उनकी जमात को हमायत करें, खा पाकिस्तान को कितना ही इसका नुकसान क्यों ना हो। इसका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और पूछेंगे कि इमरान खान साहब का ये सियासी और मजहबी बयानियाँ कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपने दौर इक़्तिदार में वो महाजरीन को निकालना चाहते थे, आज महाजरीन को रोकना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान का कोई शहरी अफगानिस्तान में जाकर गैर कानूनी तौर पर रह सके? क्या इमरान खान साहब इन चीज़ों के जवाब देना पसंद करेंगे? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज तैर महमूद अशवी साहब। उनसे पूछेंगे कि इमरान खान साहब का जेल से आया हुआ ये खुसूसी पैगाम इस्लामी, शरई और आइनी तौर पर कैसा देखा जा सकता है। और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात होगी मुल्क की इकानमी की और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट होगा जो इस वक्त हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठ रहे हैं। पीटीआई के बाद अब मुस्लिम लीग नवाज भी मैदान में है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हाफिज तैर महमूद अशवी साहब से। हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, जेल से उन्होंने जो एक ट्वीट किया, अपना एक पैगाम भेजा, वो पैगाम मेरे सामने पड़ा है। उस पैगाम से उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की है कि कोई भी अफगान महाजर जो पाकिस्तान आ गया, इस्लाम की रूह से वो हिजरत कर सकता है, वो पाकिस्तान आ सकता है। अगर मैं उनके इस प्रेस स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्विटर के जरिए भेजी है उसका पहला जुमला अगर आपके सामने रखूँ तो अफगान महाजरीन के साथ रवा रखे जाने वाला सलूक दीन इस्लाम, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी मुआशरती इक़दार से मुतसादम है। क्या किसी दूसरे शहरी को पाकिस्तान आकर बगैर किसी कागजात के रहने की इजाज़त हिजरत के ज़ुमरे में आएगा? मलिक साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने मुहाजिर भाइयों को जो अफगानिस्तान से आए हैं कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि हिजरत मदीना जिसे हम कहते हैं, मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, हम देखते हैं कि उसमें तारीख़ इस्लाम में उसके बाद ये अफगान हमारे भाइयों की जो हिजरत थी पाकिस्तान की तरफ, ये दूसरी वो हिजरत है जहां पर अंसार मदीना की तरह पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें वेलकम कहा। मुझे खान साहब ये बतला दें
कि कौन से इस्लामी कानून में इस बात की इजाजत है, कुरान और सुन्नत के अहकामात में इस बात की इजाजत है कि किसी ऐसी रियासत को जिसका आयन और कानून कुरान और सुन्नत के ताबे हो, उसके अंदर तखरीबकारी, दहशतगर्दी, स्मगलिंग, उसके मफादात को नुकसान पहुंचाने की इजाजत है। जो मर्जी बाहर से आए नुकसान पहुंचाए और चला जाए। मुहाजिर वो होगा जो हमारे कानून के मुताबिक, आयन के मुताबिक, हमारे दस्तूर के मुताबिक, हमारी रिवायात के मुताबिक हमारे पास आएगा, हमारे कवानीन का एहतराम करेगा। क्या हिजरत हबशा जो है वो खान साहब को इस वक्त याद नहीं आई? असल मसला यह है, मैं आपको अर्ज करूं कि मैं ये जब उनके साथ था तो आपको याद होगा, मैं कई बार चैनल्स पे ये बात आके कहता रहा कि खान साहब खां मुझसे या नूरुल हक कादरी साहब से इस्लामी मामलात में पूछ लिया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद मरतबा मैंने लिखकर भी उन्हें भेजा जो मैं दिखा सकता हूं, और उन्हें जुबानी भी कहा कि खान साहब आप इस्लामी हवाले देते हुए हमसे एक बार पूछ लिया करें या किसी से भी पूछ लिया करें। पाकिस्तान के अंदर आप मुझे बताइए, खान साहब पाकिस्तानी हैं, क्या खान साहब को पाकिस्तान का कानून, आयन, दस्तूर जो है वो ज्यादा अजीज होना चाहिए? पाकिस्तान के मफादात ज्यादा अजीज होने चाहिए या किसी और के मफादात ज्यादा अजीज है? लेकिन हफ्स साहब जेल में होते हुए उन्हें यह खुसूसी पैगाम भेजने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों उन्होंने इस नाजुक इशू पे, वजीर आजम पाकिस्तान वो रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसका कितना फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने अपने ही मुल्क के कानून को, अपने ही मुल्क के अंदर निजाम को चैलेंज कर दिया कि जो चाहे पाकिस्तान में रहे। अच्छा, अब बड़ी अजीब बात है, ये मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जो की हुई है हमारे भाई जो उस वक्त थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर और फवाद चौधरी साहब, और उनके साथ जो है गनी साहब हैं। इन तीनों हजरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है इसी मसले पर, यानी इनाम गनी साहब, अपना मुईद यूसुफ साहब और अल्लाह आपका भला करे फवाद चौधरी साहब ने, और यही बात जो आज हो रही है इसका ऐलान किया है। यही बात इन्होंने की है। अगर उस वक्त जायज थी ये बात तो आज क्यों ना जायज है? मेरा एक और सवाल है कि ये मामला तो पिछले महीने डेढ़ से शुरू है। मलिक साहब, ये जो मामला अब तक तो तकरीबन आज वजीर दाखिला साहब ने बताया कि लाखों में लोग वापस जा चुके हैं। आज खान साहब को ये मामला क्यों याद आया है? ये उस दिन क्यों नहीं याद आया? उस दिन क्यों नहीं इसके ऊपर इन्होंने गुफ्तगू की? और क्या जब फवाद चौधरी साहब ने, मुईद यूसुफ ने और पंजाब के आईजी जो गनी साहब थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या वो खान साहब की पॉलिसी के बरखिलाफ की थी? ये क्या मुनाफकत है कि आप करें तो वो दुरुस्त है और कोई और करे तो आपको इस्लाम याद आता है। इस्लाम एक नज़म का नाम है, इस्लाम एक कानून का नाम है, इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात का नाम है। कुरान और सुन्नत जो है वो ख्वाहिशात का नाम नहीं है। अब सब वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये क्या क्यों जा रहा है? आखिर क्या जरूरत पेश आई इमरान खान साहब को कि वो जेल से ये पैगाम दें? इससे क्या आपको लगता नहीं है कि मुल्क की जो एक सलामती है, मुल्क की खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान का आइन और कानून है, वो चैलेंज होता है? मैं आपको अर्ज करूं, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो वो अपनी इस सूरत हाल में जो हमारी अफगान बरादरी है, अफगान भाई हैं या पश्तून बरादरी है या वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं या पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद चाहती हैं, एक तो वो अपने इस पैगाम से उन कुव्वतों को पैगाम देना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, आप यहां पर जो है पॉलिटिकली, सियासी तौर पे हर एतबार से मेरी पुश्त पर आगे खड़े हो जाए, मैं आपकी पुश्त पर खड़ा हूं। उसके बाद आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमारे सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने उलमा मशाइख से मीटिंग की थी। वहां पर भी ये मामला हुआ, वहां पर भी ये मैंने भी अर्ज किया कि जो गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन हैं उनको हम वापस भेज रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इवन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने, मलिक साहब ये जरा
जरूरी बातें हैं, कौम को मालूम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने यह फतवा दिया, यह अपील की कि जो अफगान मुहाजिरीन हमारे जा रहे हैं उनकी जो इमलाक है वो ये इस्तेफादा ना किया जाए कि ये जा रहे हैं तो कम में खरीद ले, वही रेट उनका आवाम लगाए या लोग लगाए जो बाजार का रेट है, उनसे ज्यादती ना हो। अगर कहीं ज्यादती हुई, खुद हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने, सिपा सलार ने कहा कि जहां हमें शिकायत मिलेगी या शिकायत मिली है हमने उसको दूर किया, ये हमारे भाई हैं। फकत मामला इतना है कि जो गैर कानूनी यहां रह रहे थे वो गैर कानूनी काम भी कर रहे थे। अब इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का कानून खत्म कर दे, पाकिस्तान का दस्तूर खत्म कर दे, खोल दे सरहदें। आज ये इनकी बात है, क्या हमारे पड़ोसी मुमालिक ने, अफगानिस्तान के पड़ोसी मुमालिक ने वो आजादी अफगान मुहाजिरीन को दी जो हमने दी हुई है? मैं आपको नाम नहीं लेता, एक अरब मुल्क के अंदर एक जगह एक शहर के हवाले से आया कि जी यहां पर तो कपड़ा और हर चीज के ऊपर अफगानों का तसल्लुत होता जा रहा है। वहां के गवर्नर ने हुक्म किया कि मुझे 48 घंटे के अंदर, यहां से कानूनी रह रहे थे वहां भी वो मुहाजिर थे, यहां से मुझे 50% जो है, जो मेन कारोबारों पे बैठे हुए हैं वो मुझे यहां से मुंतकिल होते नजर आने चाहिए। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया भाई। हम तो कहते हैं अगर किसी अफगान मुहाजिर का यहां गैर कानूनी भी उसका कारोबार था, उसने गैर कानूनी यहां घर लिया हुआ था, वो भाई उसकी कीमत उसको पूरी अदा करे, उससे खरीद ले। खान साहब जो हैं उनके इस 8, 10, 15 नुकात के अंदर कोई एक लाजुक की बात है तो वो आप मुझसे पूछ ले ताकि उसका मैं जवाब दूं। मुझे समाज हुआ है इससे एक हम सब मैं इसी में जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अंबिया का हवाला भी दिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया कि इन जलील कदर पैगंबर जो थे वो भी हिजरत के मराहल से गुजरे, इसको एक इस्लामी रंग देने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने। गोया जो रियासत पाकिस्तान है ये इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जब हबशा की तरफ भेजा तो ये नहीं कहा था कि मुझे उम्मीद है कि वो आपको रख लेंगे इसलिए कि वो ईसा के मानने वाले हैं, ये नहीं कहा था वहां जाके जबरन मुसल्लत हो जाए वहां। और फिर यह भी हुआ कि जब जो मक्का से लोग गए थे उन्होंने अपना मुद्दा रखा तो शाह हबशा ने कहा इंतजार करें मेरे फैसले का। तो रसूलुल्लाह ने यह तो नहीं कहा था कि जबरन जाके वहां बैठ जाएं। कितनी अज़ियतें मक्का में आई, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर मदीना मुनव्वरा पहले नहीं जा सकते थे? क्यों उस वक्त हिजरत की जब अहले मदीना इंतजार में थे और कह रहे थे तला अल बद्रु अलैना, एड़ियां उठा उठा के बच्चे बूढ़े पहाड़ों की तरफ देख रहे थे कि कब आमना का लाल आएगा। खान साहब ये भूल गए कि मेरे आका ने मदीना वालों की मर्जी के बगैर मदीना हिजरत नहीं की थी और जो मदीना वालों की रिवायात थी उनको बरकरार रखा था, उनका आहिस्ता आहिस्ता उनको इस्लामी रिवायात में लेके आए थे। उसके बाद ठीक ये फरमा रहे हैं खान साहब के जंग और आफात के नतीजे में अपनी जमीन से मारूम। भाई अब वहां जंग खत्म हो गई है, अब वहां अमन है, वहां इत्मीनान है, वहां के लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी हमारी मुआशी सूरत हाल हो रही है। तो ये भी तो मुहाजिरीन पर अब लाजिम है ना कि वो देखे हमारा भाई जो है इसके मुआशी हालात अच्छे नहीं है, हम अपने मुल्क में जाएं। ये दावा तो अफगान हुकूमत का भी है, अफगान अवाम का भी है। मलिक साहब मैं आधा सेकंड लूंगा लेकिन अब ये नुकात मुझे इसी तरह कहते हैं हमारा हमसाया है, हमारे ताल्लुकात हैं, हमसाए नहीं बदले जा सकते। भाई हमने कब कहा है हम बदलना चाहते हैं? हम तो ऐलान करें, मैं रियासत पाकिस्तान का भी एक जिम्मेदार हूं, आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूं कि अफगानिस्तान का अमन, इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, वहां की खूबसूरती, हम उसको पाकिस्तान का इस्तेहकाम समझते हैं। मैं ये बात रियासत पाकिस्तान की तरफ से कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी तो हक रखता हूं ना कि अपने भाई से ये बात कहूं कि भाई मेरे मुल्क का अमन, मेरे मुल्क का बच्चा, मेरे मुल्क का बूढ़ा, मेरे मुल्क की मस्जिद, मेरे मुल्क की इमाम बारगाह, मेरे मुल्क का चर्च, उसे भी आप अपना समझे जिस तरह मैं आपके मुल्क को समझता हूं। मैं अपने भाई को सिर्फ ये शिकवा कर रहा हूं कि मेरा खून भी अपना खून समझो,
ऐसा ना हो कि तुम्हारी सरजमीन पे कोई बैठ के मेरा खून बहाए। मैं तो ये कह रहा हूं खान साहब को बतौर पाकिस्तानी मेरे इस मौकफ से इत्तेफाक करना चाहिए। खान साहब कहते हैं हमने 40 साल खिदमत की, अब हम जाया कर रहे हैं। भाई आज भी हम खिदमत कर रहे हैं खान साहब, आपकी इत्तलात दुरुस्त नहीं है। आज भी हम जो कानूनी तौर पे अफगान मुहाजिरीन हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। आगे जो उन्होंने चीजें लिखी हैं नाकस हिजरत और ये कि भेड़ बकरियों की तरह, बिल्कुल नहीं। मैं मलिक साहब आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, यहां अफगान मुहाजिरीन की तंजीमें मौजूद हैं, उनके जिम्मेदार मौजूद हैं। अगर किसी जगह पर किसी अफगान मुहाजिर के साथ जो जा रहा है ज्यादती हुई है या कोई ज्यादती कर रहा है, हम उस ज्यादती के खिलाफ एक्शन भी लेंगे, सजा भी देंगे, माफी भी मांगेंगे। वो जुबान कोई मत बोले इस वतन पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान की जुबान है, जो पाकिस्तान दुश्मनों की जुबान है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात को खराब करने की और इस तेल आग पे डालने की साजिश खा कोई भी करे। इमरान खान साहब को आज क्यों याद आया है? ये खान साहब 2 माह से सोए हुए थे, 2.5 माह से सोए हुए थे। खान साहब के कितने लोग हैं सेनेट के अंदर? आप हर 5 मिनट बाद एक नई लॉजिक तो भेजते हैं अपने वकीलों के जरिए। जब ये ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया वो अपने घरों में चले गए। अब तो मेरा नहीं ख्याल कोई इक्का दुक्का है जो रह गया है गैर कानूनी, आज आपको याद आ रहा है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे स्टॉक मार्केट में तेजी और भरपूर तेजी। इस पे कुछ लोग सवालात उठाते हैं कि क्या ये तेजी जो है आर्जी है, यह एक बुलबुला है जो किसी वक्त भी ब्लास्ट हो सकता है, या वाकई मुल्क मईशत की तरक्की की तरफ गामजन हो चुका है। इस पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर मुमलिकत जनाब इशफाक तौला साहब। उनसे पूछेंगे स्टॉक मार्केट में तेजी क्या मुल्क की मईशत की बेहतरी की तरफ एक बेहतर इशारा तस्वर की जाती है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।